स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है। जुड़िए हमसे और साझा करें इस सफर को, जहाँ हर क्लिक एक नया परिचय होता है। ये कहानी है एक गांव की, जहां पर सूखा पड़ने के कारण वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही समय पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत बुरी तरह से रो रहा था, पर उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर उसे कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। चुड़ैल ने कुएं में से चिल्ला के कहा, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधि पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्निदाह देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्निदाह दिया। आसपास बहुत लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियाँ जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियाँ जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसे के वैसे ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर के भागने लगे। शैतान बोला, खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियाँ खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जला दिया। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खाने लगा। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा था और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जला जला कर खाने लगा। चारों तरफ गांव वाले की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था, पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहाँ से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेज़ी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। शैतान बोला, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? आदमी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे छोड़ दो। शैतान ने कहा, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बोला, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान ने सोचने के बाद कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं है, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी ने फिर से डरे बिना कहा, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वहीं पे इस इंसान ने गलती कर दी। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। शैतान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। शैतान फिर से चिल्लाया, मुझे और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी
जिसमें बहुत सारे पेड़ थे, जानवर थे, वो सब जल गए। वो उन सबको खा गया, भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का एकदम से बोला, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। शैतान चिल्लाया और बोला, मुझे और खाना चाहिए। शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। लड़के ने डरते डरते कहा, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान बोला, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आने गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोरों जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज़ उस वीरान जगह पर गूंजने लगी थी। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।